हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब स्टेट्स की क्या क्या स्टेटस है, कौन कौन से स्टेट्स की फॉर्म फिलहाल ओपन है और कौन कौन से स्टेट्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर राउंड 3। ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है या ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट प्रायर स्टेट कौन सी है, कौन से स्टेट को उन्हें टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस स्टेट में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। साथ में मॉपअप राउंड को लेकर के स्टेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानेंगे और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार क्या बदलाव आए हैं, क्या स्टेट्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रही है उस नोटिफिकेशन के तहत स्टेट्स स्टूडेंट को क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट्स की जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। उनमें से सबसे पहले एक हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट की रजिस्ट्रेशन फिलहाल ओपन है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 21 मार्च 2021, जो आज के दिन है, आज शाम 5 बजे तक की। वहीं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो आखिरी लास्ट टाइमिंग है वो आज रात 11:59 की है। सो मेक श्योर दोज हु वांटेड टू अटेंड हरियाणा स्टेट काउंसलिंग हैव टू फिनिश देयर रजिस्ट्रेशन पार्ट बिफोर 5 p.m. today only, whereas choice filling and locking ending at 11:59 p.m. today only, right? ये नॉर्मल स्टूडेंट्स की तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, दैट्स वाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। दे विल हैव टू डू देयर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑनलाइन ओनली। बट एनआरआई स्टूडेंट या पीडब्ल्यूडी या फिर फ्रीडम फाइटर्स से जो बिलोंग करते हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। एंड ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो जैसे कि एनआरआई स्टूडेंट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के तहत जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग 22 मार्च 2022 को वेन्यू डॉक्टर BD शर्मा UHS रोहतक उन्हें जाकर के अटेंड करनी होगी। वहीं पे उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने हैं टू अटेंड द काउंसलिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर कमी पाई जाती है तो हो सकता है कि उन्हें सीट ना मिले। सो मेक श्योर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को आप चेक कर लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी है। और अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर अटेंडिंग द इफ यू वांटेड टू अटेंड द काउंसलिंग अंडर एनआरआई कैटेगरी या फिर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपको जो है काउंसलिंग वो 22 को, दैट इज कल आपको वेन्यू पर विजिट होना होगा और काउंसलिंग को अटेंड करनी होगी। उसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की काउंसलिंग भी कंप्लीटली ऑनलाइन है, मॉपअप राउंड काउंसलिंग। एंड द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 24 मार्च 2021, वेयर एज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो लास्ट डेट है विच इज 28 मार्च है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टार्ट होने जा रही है 25 मार्च से। सो उत्तराखंड स्टेट के लिए जो भी स्टूडेंट अटेंड करना चाहते हैं मॉपअप राउंड काउंसलिंग को, दे हैव टू डू देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर 24 मार्च 2021, वेयर एज दे हैव टू फिनिश ऑल देयर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बिफोर 28 मार्च 2021। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेट कर्नाटका इंपॉर्टेंट स्टेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इफ यू हैव योर बजट, इफ यू हैव गुड बजट, या फिर आप कह सकते हैं द स्टूडेंट हु गॉट देयर एलिजिबिलिटी आफ्टर रिविजन ऑफ कट ऑफ, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, न्यूली स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए हैं, इफ दे आर टारगेटिंग अपर क्लिनिकल ब्रांचेस एंड दे हैव देयर decent budget, then this is the state where you can have गुड बेनिफिट। आपको कर्नाटका स्टेट में अच्छी बेनिफिट मिल सकती है। यू कैन गेट बेटर सीट इन कर्नाटका स्टेट। नो डाउट कि जो आपकी रैंकिंग बनी है, जो न्यूली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंकिंग थोड़ी पीछे बनी होगी, तो ऑब्वियसली अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए जो फीस होगी, जो बजट होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। सो कर्नाटका स्टेट में वैसे स्टूडेंट जिनके एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बनते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, क्योंकि कर्नाटका स्टेट में एक अदर्स कोटा की सीट होती है जिसके लिए आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आप कर्नाटका स्टेट में अपने रजिस्ट्रेशन करके कर्नाटका की जो अदर्स कोटा सीट है उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सीट मिलने के चांसेस है। जहाँ तक वहाँ की फीस की बात है, अदर्स कोटा की फीस की बात है, वो
50-55 लाख से वहाँ पे जो फीस है वो स्टार्ट होती है। सो एज आई सेड कि जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो अगर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं तो उनके पास एक एनआरआई कोटा इन एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो एनआरआई कोटा या मैनेजमेंट सीट्स हैं उन्हें टारगेट करने के साथ साथ कर्नाटक को भी प्रायोरिटी देनी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। कर्नाटका स्टेट की मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट होती है। दैट मीन्स कि यू विल बी कॉल्ड एट KEA ऑफिस। KEA ऑफिस में आपको बेंगलोर में बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको विजिट होना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है, एंड यू हैव टू अटेंड द काउंसलिंग, और उस बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। एक बात ध्यान रखें कि कहीं की भी जब काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट होती है तो वहाँ कम बच्चे पहुंच पाते हैं इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन काउंसलिंग। सो एक अच्छी चांस क्रिएट हो सकती है कर्नाटका स्टेट में अच्छी सीट मिलने की। बट अगर ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है तो ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि वहाँ पे सस्ती सीट आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली जो आपकी रैंक है वो रैंक अगर आप 50,000 या 45,000 के बीच बाद है और आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जो फीस होगी वो थोड़ी हाई होगी, और जैसा मैंने कहा कि न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फीस वहाँ पे हाई ही होगी। सो अगर आपका बजट है तो कर्नाटका शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी। इसी तरीके से अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कर्नाटका स्टेट में तो वैसे स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। वैसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हुई है और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है अभी तक राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में, वो कर्नाटका स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनके हाथ में कोई सीट नहीं है, हाथ में कोई सीट नहीं है यानी कि कोई सीट वो होल्ड नहीं कर रहे हैं आइदर इन कर्नाटका और इन एमसीसी और इन अदर स्टेट, किसी भी स्टेट में या कर्नाटका में या एमसीसी की राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपके पास you are not holding any seat, then you are eligible for Karnataka mop-up round counseling। कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं? जिन्हें सीट कर्नाटका में जिन्हें सीट अलॉट हुई उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। राउंड 1 या राउंड 2 में किसी स्टूडेंट को अगर सीट अलॉट हुई बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो स्टूडेंट मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। एट द सेम टाइम वैसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हुई और उन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी एलिजिबल नहीं है। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्लॉज फॉर कर्नाटका। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ एमसीसी स्टेट्स हैज कम अप विद देयर न्यू रूल्स एज वेल। स्टेट्स ने भी कॉशंस देना स्टार्ट कर दिया, सावधान करना स्टूडेंट को स्टार्ट कर दिया है, और कुछ नोटिस के थ्रू जैसे महाराष्ट्र हुई, तमिलनाडु हुई, तो इन दोनों स्टेट्स ने ओपनली ये बात डिक्लेयर कर दी है अपनी करंट नोटिफिकेशन में कि अगर स्टूडेंट को एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाती है तो वो महाराष्ट्र स्टेट की फर्दर काउंसलिंग या फिर जो तमिलनाडु की फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। इसे ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाती है, दे आर टॉकिंग अबाउट सीट अलॉटमेंट नॉट ज्वाइनिंग। सीट अलॉटमेंट मीन्स कि आपने चॉइस फिलिंग की और उसके बाद जो उसकी चॉइस फिलिंग की रिजल्ट आती है, अगर उस रिजल्ट में आपको कोई सीट मिल जाती है, उस पर आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया ये बाद की बात है, सिर्फ अलॉटमेंट की बात हो रही है। अगर आपको सीट दे दी जाती है, आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है, तो उतना ही काफ़ी है आपके नॉन एलिजिबल होने के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट में। अगर आपको सिर्फ अलॉट हो जाती है तो आप महाराष्ट्र स्टेट में एलिजिबल नहीं होगे, सिमिलरली आप तमिलनाडु स्टेट में भी एलिजिबल नहीं होगे। ज्वाइनिंग कर ली तब तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अलॉटमेंट नॉट ज्वाइनिंग। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जो भी चॉइस फिलिंग आपने राउंड 3 काउंसलिंग में एमसीसी की है, अगर आपको वहां पे सीट मिल जाती है तो आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट की जो सीट अलॉटमेंट है, जो काउंसलिंग होगी, उससे आप बाहर हो जाएंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ योर काउंसलिंग। सो ये अभी करंट स्टेटस है स्टेट्स को लेकर के, स्टेट्स की मॉप-अप राउंड काउंसलिंग को लेकर के। मॉप-अप राउंड काउंसलिंग के बाद एक और काउंसलिंग होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जहां पे फिजिकली कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिस लेवल जहाँ पे कहीं ना कहीं सीट्स जो है काफ़ी कॉस्टली मिलती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। वैसे भी अब जो सीटें बची हुई होंगी वो काफ़ी कॉस्टली, आई मीन सस्ती सीटें तो बची हुई होंगी नहीं। जिनकी फीस कम है वो बचने के बहुत कम चांसेस हैं, और जिनकी फीस कम है वो उनकी जो अलॉटमेंट होगी वो 20,000, 30,000, 35,000 तक में ओवर हो जाएगी।
स्पेशली अपर क्लिनिकल। वहीं जो बैक रैंकर्स हैं अबव 50,000, अबव 55,000, अबव 45,000, इफ दे आर टारगेटिंग अपर क्लिनिकल, तो उन्हें मॉप अप राउंड को पहले तो टारगेट करनी है। और मॉप अप राउंड में अगर वो उनकी मॉप अप राउंड की जो प्लान है वो फेल होती है, देन दे हैव टू टारगेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए किस तरीके से चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई डाउट है, क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।